This is multiplication of integer, and this is the important part of integers, how to solve the integers. If we have multiplication of a positive and a negative number, what will be the answer, right? If we have one positive number and one negative number, then when we multiply these two numbers, the answer will be a into b, but the sign will be negative. When one is positive sign and one is negative sign, then these two sign multiplied and the answer will be in negative sign. Okay, so plus 5 into minus का 4, 5 4s are 20 and minus will be the answer. Okay, so this is the first part of multiplication of integer. अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, जब उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो आंसर हमारा हमेशा नेगेटिव में आता है. ओके, ये कुछ तीन चार आपके रूल्स मैं अभी बता रही हूँ जिसका आपको यूज़ करना है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. ठीक है, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में यूज़ करेंगे. सेकेंड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स. जब आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स होंगे, देन व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी इन पॉजिटिव साइन एंड सिंपली यू जस्ट मल्टीप्लाई a into b. सो द आंसर विल बी minus का 4. दिस इज एन एग्जाम्पल. लेट टेक एन एग्जाम्पल. -4 into -5. So 5 4s are 20 and the sign will be positive. Okay, thus we get a positive sign. तो आपको ये याद रखना है, जब हम दो नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर सेम थिंग. सो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर नेगेटिव इंटीजर्स में आंसर क्या आएगा? अगर हम तीन नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो आप देख रहे हैं ये ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स मीन्स कि यहाँ पे तीन नंबर दिए हैं. 3 जो होता है हमारा ऑड नंबर होता है. तो जब तीन नेगेटिव नंबर्स दिए हों तब हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा. जब 4 दिए हों, मतलब 4 नेगेटिव नंबर मीन्स वो इवन नंबर में आ रहा है. इवन नंबर नहीं है, हमको काउंटिंग करनी है कितने हमारे नेगेटिव नंबर्स है. ठीक है, तो अगर हमारे 1 2 3 4 नेगेटिव नंबर्स है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. इट मीन्स दैट इफ़ the negative integers is multiply even number of times, the product will be positive integer. ठीक है, जब हम नेगेटिव इंटीजर्स हम लोग इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर में होगा. और इफ़ द नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मीन नेगेटिव नंबर्स को हम ऑड नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा. फाइन, तो ये हमारा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल जिसको आपको यूज़ करना है अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दैट इज़ 1.3. सो हमारा 1.3 जो एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट. इसमें आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है. सिंपली यू जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, टू इंटीजर्स. वन इज़ पॉजिटिव नंबर एंड अनदर इज़ नेगेटिव नंबर्स. तो अभी मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया कि जब हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर्स को लेते हैं तो आंसर उसका नेगेटिव में आता है. तो 3 1s are 3 एंड द आंसर विल बी इन नेगेटिव साइन. सो बी पार्ट -1 into 225. तो आपका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा. और 225 into 1 इज आंसर इज 225. ठीक है. सी पार्ट -21 into -30. तो माइनस माइनस आप देख रहे हो यहाँ पे दो आपके नेगेटिव इंटीजर्स है. जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे इट मीन्स ये यहाँ पे क्या है? दो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है. दो नेगेटिव जो इंटीजर्स है वो 2 टाइम है ना, 2 टाइम्स है, इवन टाइम्स है. तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा. और आप सिंपली 21 into 30 करोगे तो आपका 630 आएगा. तो ये आपका डी पार्ट और एफ पार्ट. एफ पार्ट देखिए, इसमें 3 नेगेटिव इंटीजर्स हैं. जब मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा. लेकिन यहाँ पे 2 नेगेटिव हैं और एक पॉजिटिव है, तो आप इसका आंसर आएगा पॉजिटिव का. और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है. ठीक है, ये है एच. इसमें हमारे 3 नेगेटिव साइन हैं. तो आपको पता है कि 3 नेगेटिव साइन का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा. लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो -18 into -5 आंसर आएगा 90 प्लस में, और माइनस का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 into 4 इज़ 330, 360 एंड प्लस माइनस माइनस. ठीक है, ये हमारा जे पार्ट है.
इसको भी आप लोग देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, मैं आपको बी पार्ट पहले सॉल्व कर रही हूँ, ए पार्ट आप एज अ होमवर्क कर लेंगे। तो इसमें बी पार्ट में ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई जहाँ वर्ड यूज़ होता है वहाँ पे हमको LHS और RHS को दोनों को इक्वलेंट प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो इसलिए जब हम सॉल्विंग में आ रहे हैं, अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल टू के इधर जो होगा, दिस साइड, ओके, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है नेगेटिव का 4 और ये है नेगेटिव का 6। सो नेगेटिव नेगेटिव मीन्स हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर हमारा 10 आएगा और इन दोनों इंटीजर्स में से बड़ा कौन है, 6। सो 6 का नेगेटिव साइन 10 के आगे लग जाएगा, राइट। अब देखिए, अब जब ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट, अब इसका काम है 21 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको रूल बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसको ध्यान में रखना है कि जब हम दो नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। सो 21 इंटू 10 इज 210, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो कि है ये, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड में हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। दो ब्रैकेट्स के अंदर एक है -21 इंटू माइनस का 4। सो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 21 इंटू 4 इज 84, राइट। हमने इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टर्न है इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने की। तो माइनस माइनस प्लस एंड 21 इंटू 6 इज 126। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में सब एडिशन साइन है, तो आप सिंपली साइन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि मल्टीप्लाई है कि प्लस है। आप 84 को 126 से प्लस करेंगे तो आंसर आया 210। तो हमने क्या देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। मीन्स हमें जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर एनी इंटीजर ए। अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें ए, मतलब कोई भी नंबर, व्हाट इज -1 इंटू ए। अगर हम उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वल टू मतलब किसके बराबर आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, -1 इंटू ए का मतलब क्या होगा, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, और जो हम मल्टीप्लाई का आंसर आएगा। तो 1 इंटू ए इज ए, सो -a विल बी द आंसर। देयर इज ए इज एन इंटीजर। ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, एग्जाम्पल 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अब इसका थर्ड का सेकेंड पार्ट है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ दिस। मीन्स आपको -1 के साथ जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर सिंपली बताना है। तो ए पार्ट है कि -22 को आप जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, डिटरमाइन द इंटीजर। आपको पता करना है उस इंटीजर को, फाइन। तो -1 के साथ आप -22 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, एंड 21 इंटू 1 इज 22, सॉरी 22 इंटू 1 इज 22, ठीक है। अगर हम सी पार्ट है ये, पी पार्ट आप खुद करिएगा, कि अगर हम -1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर हमारा 0 ही होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। -1 इंटू 5 से हमने स्टार्टिंग किया, ठीक है। राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम सेम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। मीन्स आपको -1 इंटू 5 से आपको एक ऐसा पैटर्न ड्रॉ करते जाना है कि हम लास्ट में किस स्टेप में आके रुके, -1 इंटू -1 में, जिसका आंसर आया 1। तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है -5। सिमिलरली वो कह रहा है हम लास्ट में -5 पहुँचे, मतलब 5 से हमको -5 तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन को अगर आप देखें तो नंबर लाइन में बेटा आपने देखा होगा कि जब हम पॉजिटिव -5 की तरफ हैं और हमको पॉजिटिव 5 की तरफ हैं और हमको -1 की तरफ जाना है, तो हम 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन 0, फिर -1 में आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा बनेगा, -1 इंटू 4, -1 इंटू 3, -1 इंटू 2, -1 इंटू +1, -1 इंटू 0 एंड -1 इंटू -1। अब बाकी इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएंगे।
तो आपसे पूछा गया कि हम इस पैटर्न से हमने क्या कंक्लूड किया, मतलब क्या हमको आंसर मिला। Thus, we can conclude that this pattern shows the product of one negative number integer and one positive integer is negative integer. Means अगर हम किसी नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है, और whereas the product of two negative integer is a positive integer. अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, जैसे -1 इंटू -1 किया तो हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इस पैटर्न को देख के हमने ये कंक्लूड किया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। आपको इनको प्रोडक्ट को फाइंड करना है, लेकिन किसी ना किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स क्या क्या होते हैं एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो वो आपको पता ही हैं क्या होते हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, वो अंडर मल्टीप्लिकेशन में आता है, ठीक है। तो ये जैसे हमारा फर्स्ट पैटर्न है कि 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू माइनस का 36। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्लस है ये दोनों को अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग टर्म हो गया और ये हमारा एक अलग टर्म हो गया। अब दोनों ही टर्म्स के पास क्या कॉमन है, -48 दोनों के पास कॉमन है, तो -48 को हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से। तो इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ 26 बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का 36 बचेगा। तब हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे और हमें इस रूल को देखते हुए हमें दिख रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 3 तरीके के नंबर हैं, यहाँ पे एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब 36 में से 26 को आपको माइनस करना है, तो आंसर आया 10। और नेगेटिव का होगा क्योंकि 36 बड़ा है तो उसका साइन आएगा। अब आप क्या करोगे, माइनस का 48 इंटू माइनस का 10, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 480, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बी पार्ट, 8 इंटू 53 इंटू माइनस का 125। हम क्या करेंगे, हमें ऐसे नंबर्स का वो बनाना है, पेयर बनाना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हमको इजी मिले। जैसे कि अगर हम 8 को और 125 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1000 मिल रहा है, और 1000 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बहुत ईजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें बस उसके जीरोस ऐड करने होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 125 होगा हमारा 1000, और 1000 इंटू 53 हो जाएगा माइनस का 53000। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप देखोगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको 2 नंबर्स को यूज़ करना सिखाया था, बट इसमें हम 3 नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और सब क्या हैं, सारे नंबर्स हमारे मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। सो इसी तरीके से ये है सी पार्ट, आप लोग ऐसे देख लीजिए, और ये है डी। Now, question number C. A certain freezing process required that room temperature be lowered from 40 degree at the rate of 5 degree Celsius every hour. Means एक certain freezing process start हुआ है जब हमारे रूम का टेम्परेचर लो कहाँ से होना स्टार्ट हुआ, 40 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, और हम लोग हर घंटे 5 डिग्री लेस करते जा रहे हैं, मतलब हमको इसको फ्रीजिंग में लाना है, मतलब ठंडा करना है इस रूम को, है ना। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। जब प्रोसेस बिगिन हुआ था तो कितने टेम्परेचर पे थे हम लोग, 40 टेम्परेचर पे, 40 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें 10 आवर्स तक कंटिन्यूसली हम 5 डिग्री कम करते जा रहे हैं, मतलब हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, और नेगेटिव में ही फ्रीजिंग होता है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपसे पूछा गया है कि 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो रहा होगा उस रूम का। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस, प्रेजेंट रूम टेम्परेचर, अभी जितना टेम्परेचर हो रहा है वो कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एवरी आवर दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हम डिक्रीज कर रहे हैं हर घंटे 5 घंटे, तो हमने लिख दिया 5 आवर्स। रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स के बाद क्या होगा, पहले हमने 40 पे से स्टार्ट किया था, और 10 घंटे में हम कितना डिग्री
नीचे चले जाएंगे, देखिए 10 इंटू माइनस का 5, -5 इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि डिक्रीजिंग वर्ड इज़ यूज फॉर नेगेटिव साइन। सो यहाँ पे माइनस हम जो साइन यूज़ कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग के लिए शो कर रहे हैं, तो हम लोग -5 डिग्री कम जा रहे हैं। तो 10 इंटू 10 घंटे में 5 कम होता जा रहा है, तो 50 डिग्री उसने कम किया। तो जब हमने 40 से चलना स्टार्ट किया तो 40 से -50 करेंगे तो 10 डिग्री का डिफरेंस होगा, माइनस होगा, और बड़ा कौन है 50, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। दस द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर इज़ माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। जब वह प्रोसेस होना शुरू हुआ है तब से लेके 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट कंडक्ट कराया गया जिसमें कि 10 क्वेश्चन दिए गए। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर्स। अगर आपके आंसर सब सही होते हैं, मतलब जितने सही होंगे उसको आपको 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलेगा, और अगर आपके आंसर्स नेगेटिव होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, तो आपको -2 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब 2 मार्क्स माइनस हो जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते उसका 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मोहन गेट्स 4 करेक्ट, मतलब उसने 4 सही आंसर दिए, ठीक है, और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो टोटल तो 10 क्वेश्चन हो गए। लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि उसको कितने, उसका स्कोर क्या होगा। उसका स्कोर होगा 4 क्वेश्चन दिए उसने करेक्ट कि एक क्वेश्चन का आंसर सही होने पे 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 इंटू 5 करेंगे तो आंसर आएगा 20, और नेगेटिव मीन्स गलत होने के कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 6 इंटू माइनस का 2 12 -12, तो 20 - 12 मीन्स उसके 8 मार्क्स आए होंगे, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। उसने 5 सही आंसर दिए हैं और 5 गलत आंसर दिए हैं, तो 5 सही मार्क्स कितने आए होंगे, 5 इंटू 5 मीन्स 5 क्वेश्चन बस में 5 मार्क्स स्कोर करे तो 25 मार्क्स हो गए, और 5 क्वेश्चन उसने गलत दिए मीन्स -2 हो गए हर पर क्वेश्चन, तो -10 हो गया। तो 25 आए थे उसके, उसमें से 10 नंबर उसके माइनस हो गए, तो आपके 15 नंबर उसको रेशमा को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पार्ट 3 में कि हिना गेट्स 2 करेक्ट, 2 उसने सही आंसर दिए, 5 उसने इनकरेक्ट आंसर दिए, और 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उसने। तो जितने अटैम्प्ट नहीं करे उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अटैम्प्ट ना करने के भी मार्क्स होंगे, तो आपको इस स्टेप में ज़रूर इसको मेंशन करना है। 2 क्वेश्चन उसके सही हैं, है ना, तो 5 ईच उसको मिल जाएंगे, तो 10 नंबर मिलेंगे। 5 क्वेश्चन उसने गलत दिए हैं, तो गलत देने के -2 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 क्वेश्चन उसने नहीं दिए, बट ये मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है, कि 3 उसने 0 अटैम्प्ट किए। तो इसका आंसर आया 10, इसका भी आंसर आया 10, और इसका आंसर है 0, तो 10 में से 10 माइनस हो गया तो 0, उसको एक भी नंबर नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट। एक सीमेंट कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, अगर वो 8 रुपये पर वाइट सीमेंट का जो बैग है उसमें 8 रुपये अर्न कर रही है और बेचने में, और लॉस कर रही है 5 रुपये ग्रे सीमेंट को सोल्ड करने में। तो इसके बिहाफ पे हम ये दो क्वेश्चंस इसके हैं, 2 पार्ट्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे। द कंपनी सेल 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। मीन्स अगर एक महीने में एक कंपनी 3000 बैग सोल्ड कर रही है वाइट सीमेंट के और 5000 बैग सोल्ड कर रही है ग्रे सीमेंट के, तो कितना उसने प्रॉफिट या लॉस किया। तो इसके लिए हमने क्या करा है, प्रॉफिट अगर एक बैग में वाइट सीमेंट का कितना हो रहा है 8 रुपीज़, एंड लॉस ऑफ 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट में 5 रुपये। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे कितने बैग्स का, 3000 बैग्स का, क्योंकि 3000 बैग्स हमारे वाइट सीमेंट वाले सेल हो रहे हैं, तो 24000 का हमें फ़ायदा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट मिला। लेकिन लॉस भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि वहाँ पे ग्रे बैग्स भी हमारे सोल्ड हो रहे हैं, तो ग्रे बैग्स हमारे 50,000 बैग्स सोल्ड हो रहे हैं, तो 5000, सो 5000 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5-5 रुपये का नुकसान हो रहा है हर बैग में, तो 5000 इंटू 5 इज़ 25,000। तो आप देख रहे हो कि 24,000 में हमने प्रॉफिट किया, लेकिन हमने 25,000 का लॉस भी कर दिया, तो हमें 1,000 का ज़्यादा लॉस हो गया, है ना। 24,000 हमने कमाए, लेकिन हमने 25,000 गंवाए, तो 1000 का हमको लॉस दिख रहा है यहाँ पे। तो प्रॉफिट जो है कम है लॉस से,
तो हम इसमें अगर माइनस करें कितना हमको नुकसान हुआ, तो हमें 1000 रुपये का नुकसान हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए। नाउ इट्स 8th का बी पार्ट। आपका जो 8th का बी पार्ट है वो ये है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल। हमको वाइट बैग्स बताने हैं कि उसने कितना सेल किया होगा कि उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। एंड इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड, जितने हुए हैं ग्रे बैग्स कितने सोल्ड हुए हैं, 6400 बैग्स। आपको ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ वाइट बैग्स हमने सोल्ड करे। अगर हमारा ग्रे बैग 6400 सेल हुआ है लेकिन हमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट, तो उसके लिए हमें एक क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट बी एक्स। हमें ये नहीं दे रखा था तो हमने उसको एक्स मान लिया, एज्यूम कर लिया। ठीक, लाइक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हमें लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी ना, दोनों बराबर रहें। तो बराबर रहें तो हमने लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट लिख दिया। अब लॉस में आपको पता है कि ग्रे सीमेंट 5 रुपीज़ ईच का लॉस होता है, तो ग्रे सीमेंट हमें दे रखा है 6400 बैग्स। तो आप पता कर लो कि लॉस कितने रुपए का हो रहा है। तो आप इसको 5 इंटू 6400 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल टू प्रॉफिट का बैग्स हमको नहीं पता लेकिन हर बैग में 88 रुपीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स को यहीं रहने दोगे और इस नंबर को भी यहीं रहने दोगे। 8 आपका मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे 5 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 8। अब 8 8 64 होता है तो ये 800 हुआ। 800 इंटू 5 इज़ 40, मीन्स 4000 बैग्स में वाइट सीमेंट के सोल होंगे। दस ही मस्ट सेल 4000 white cement bags to have neither profit nor loss. Okay, now come to the last question of this exercise, that replace the blank with an integer. आपको यहाँ पे blank दिया हुआ है, इसको आपको replace करना है और आपको इसको true statement बनाना है। मीन्स आपको ये blank दिया हुआ है और आपका आंसर भी दिया हुआ है, तो हम -3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको पॉजिटिव का 27 मिले। तो सिंपली 3 के साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 27 मिलेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमको आंसर किस में चाहिए, पॉजिटिव का। तो हमको एक नेगेटिव नंबर के साथ ही नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव होता है पॉजिटिव। तो हमने -9 यहाँ पे रख दिया। ठीक है, सिमिलरली हमको नेगेटिव का 35 चाहिए, तो 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमको नेगेटिव का 35 मिले। तो हमने -7 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली एक नेगेटिव नंबर हमको दिया हुआ है पहले से और हमको नेगेटिव में ही आंसर चाहिए, तो हम दूसरा नंबर क्या रखें, पॉजिटिव का रखें यहाँ पे। तो पॉजिटिव का 7 रखेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करके माइनस का 56 मिल जाएगा। ठीक है, तो लाइकवाइज हम डी पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।